आज सुबह मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, तो मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस बस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, मध्य प्रदेश के खरगोन में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बस हादसे में घायल कुछ अन्य लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस बीच सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वहां हादसे की सूचना मिली। कैबिनेट के सदस्यों ने भी मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। कल खरगोन का दौरा करेंगे मंत्री कमल पटेल। ये दर्दनाक हादसा, पुल से खाई में बस जा गिरी। तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। पुल पर बस तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और पुल का रेलिंग तोड़ते हुए बस नीचे खाई में जा गिरी। कई फीट नीचे बस जा गिरी। एक बार फिर से आप समझिए किस तरह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। पुल पर जा रही बस पर से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और फिर पुल का रेलिंग तोड़कर बस नीचे खाई में लुढ़क जाती है। इस हादसे में 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कैबिनेट सदस्यों ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बधाया जा रहा है। इस बीच वाजिद हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वाजिद, खरगोन में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, मैं बता दूं कि सुबह 8 बजे एक इंदौर से श्रीखंडी वाली बस जा रही थी, जो कि सुबह 8:30 बजे जसंगा पर पुल के ब्रिज से नीचे रेलिंग तोड़कर बस नीचे गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में लगभग 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही मौजूद है। लगातार शवों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो आका थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी वाहिद, घायलों की क्या स्थिति है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? जी हाँ, जो गंभीर रूप से घायल 7 घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल से इंदौर के एमआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, और जो कम घायल थे, जो जिनका प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा चुका है। ये आसपास कहीं रहने वाले थे, दूसरे राज्यों के? बस के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, बस कहां से कहां जा रही थी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये एमएसटी ट्रेवल थे, जो कि त्रिखंडी से इंदौर की ओर जाने वाली थी। अधिकतर इस बस में ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही सवार होते हैं। ये सुबह का समय था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने दैनिक काम के लिए सफर करते थे। और बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड भी थी, जिससे हादसा होना की संभावना ज्यादा थी। चलिए, तो धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बस के ओवरलोडेड होने की भी बात सामने आ रही है। पुल पर अनियंत्रित होकर बस नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अन्य अभी भी गंभीर स्थिति में इलाजरत हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की तस्वीर देखिए, किस तरह से 50 फीट गहरी खाई में ये बस आ गिरी है और अस्पताल में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये बस रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस ओवरलोडेड थी, रफ्तार में थी ये बस, और ड्राइवर नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण बस 50 फीट नीचे पुल के नीचे खाई में आ गिरती है। हादसे में 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया है। तो ये एनिमेशन से देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से अनियंत्रित होकर बस खाई में आ गिरती है। रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट नीचे खाई में तेज रफ्तार बस गिर जाती है, जिससे बस में सवार अब तक 22 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। खरगोन का यह हादसा बेहद ही दर्दनाक। मुख्यमंत्री शिवराज और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बैठक के दौरान ये जानकारी मिली, जिसके बाद सभी ने शोक व्यक्त किया है। इस बीच मंत्री खरगोन का दौरा भी करेंगे, वहां किस तरह की मदद घायलों को मिल रही है उसकी जानकारी लेंगे। ये दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के खरगोन में देखने को मिला, जहां अब तक 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो खरगोन हादसे की ये एनिमेशन से हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ओवरलोडेड बस
पुल पर तेज रफ्तार से जा रही थी और इसी दौरान ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट नीचे आ गिरी। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं, जिनमें से 7 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश में। इस बीच अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार हादसे की जगह से वहां दुर्घटना स्थल से घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे लोग। जिसे जो साधन मिला उससे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक लिंक को आधा काट लो, फिर हम नीले से